जय हिंद। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ग्रुप सी का फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा कि आपको क्या क्या चाहिए, कहाँ किसका क्या कैसे फिल करने तक, मतलब फिल करके और उसके बाद पोस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या ऊपर से टिकट लगानी है, कहाँ से क्या खरीदना है और कैसे क्या करना है, मतलब एवरीथिंग। ओके, सबसे पहले क्या करना है, पहला नंबर भाई मार्केट जाओ या जहाँ मतलब जहाँ पे भी हो आप अपनी कैटेगरी तो आपको पता ही होगी, मतलब वो तो पता ही है। सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्म निकाल लेना है, ठीक है। अब ये वाला फॉर्म क्या है, ये मतलब जो नोटिफिकेशन आया है, 2 भर्तियाँ आई हैं, लेकिन ये बात भी याद रखना आप दोनों भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और उसमें उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ कि और भी करना चाहो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि उसी में दूसरी पोस्ट के लिए, बट आपको एक ही में नहीं कि एक ही फॉर्म में सबको कर दो, जितने फॉर्म फिल करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन अलग अलग के लिए आपको भेजने पड़ेंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर आपको ये चाहिए, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दिया है, तो सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। आप इसे यहाँ से निकलवा लेना, कंप्यूटर पे से टाइप करना, इसका आप रिसीविंग टाइप में निकलवा सकते हो और सीधा कंप्यूटर पे पहला नंबर इसे अपने फ़ोन पे कर लेना। उसके बाद अभी दूसरा बढ़ते हैं। अब आपको 2 कागज़ चाहिए, मतलब 2 लिफाफे, ठीक है। पहला लिफाफा कुछ इस टाइप का होगा, जो फ्रंट पे होगा, ऊपर का होगा, जिसमें आपको क्या लिखना होगा, किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हो फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ HKS एंड, मतलब आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो और आप किस कैटेगरी से हो, ये आपको ऊपर लिख देना है। उसके बाद आपको कहाँ पे फिल करना है, ये सबसे ऊपर वाला फॉर्म। भाई देखो, मार्केट जाना मतलब उसके बाद आप वो फॉर्म निकला लिया, उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, पोस्ट ऑफिस से आपको ये वाले 2 फॉर्म ले लेने हैं, एक थोड़ा सा बड़ा है और दूसरा आपका छोटा साइज़ में, ठीक है। छोटे वाले साइज़ में मतलब वो एक पोस्टल टाइप में होता है और ये आपका थोड़ा सा बड़ा होता है, दोनों फॉर्म आपको निकलवा लेने वहाँ से। उसके बाद क्या करना है भाई, वो मैं बताता हूँ। अगर ऊपर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, सबसे पहले जो जिसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रखे जाएंगे वो, तो चलो मैं पहले यही बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। अब आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो और किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो। इस फॉर्म को लड़कियाँ भी फिल कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना एड्रेस लिखूँगा कि हमें कहाँ पर भेजना है। अब आप देखो, मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ और वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। ये देखो, यहाँ पे अपना पूरा का पूरा एड्रेस दिया हुआ है। जैसे मान लो आपको किसी भी पोस्ट के लिए करना है, बट एक चीज़ देख लेना भाई, अपनी कैटेगरी के लिए वैकेंसी देख लेना। जैसे कि ये तो मैंने कम पोस्टों वाले के लिए ओपन कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्टोर के लिए 15 पोस्ट हैं, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 6 पोस्ट हैं। तो आपको इस एड्रेस पे क्या, द एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स न्यू दिल्ली, और आपको यहाँ पे पिन कोड भी लिखना होगा, यहाँ पे आपको भेजना है। सो देखो, वही बात आके मैंने यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम हम लिख सकते हो कि कहाँ से, फ्रॉम मतलब कहाँ से, फ्रॉम जैसे मैंने लिख दिया, मैंने फ्रॉम मतलब कहाँ से, तो पहले अपना नाम लिख दो, दिलीप कुमार, अपने गांव का नाम लिख दो, हिलौठी, और उसके बाद पोस्ट लिख दो, और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दो और स्टेट लिख दो। इतना यहाँ पे आपको साइड में लिख देना होगा। ये आपका बड़ा वाला लिफाफा है जिसमें आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रखा जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा लिफाफा और वहाँ से आपको लेना है, छोटा सा लिफाफा और लेना है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं करनी, उसमें ये सब चीज़ें नहीं करनी। हाँ, यहाँ साइड पे आपको 10 रुपये वाला टिकट जरूर लगा देना है, ठीक है। पोस्टेज जो टिकट आता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ये वाला 10 रुपये का जो टिकट आता है, वो वाला आपको टिकट भी यहाँ पे लगा देना है। वहीं से पोस्ट ऑफिस से जहाँ से लिफाफे खरीदना ना, उधर ही ये टिकट भी मिल जाएगा, तो साइड में। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, यहाँ पे आपको अपना नाम और पता, एग्जाम रुकना, हाँ, इधर आपको अपना नाम और पता लिख देना, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो इसी एड्रेस पे आएगा। तो जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी थी, ये वाली चीज़ें, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी है। अभी क्या क्या लिख देना, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप अपना नाम लिख दोगे कि मिस्टर राहुल, और विलेज मुर्रा, पोस्ट भरतपुर पियासी, डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात, स्टेट उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे आप लिख दोगे जाके अपना पिन कोड 209122, जो भी हो आपका वो यहाँ पे जाके आप लिख दोगे। बस बाकी ये वाला अपना पूरा का पूरा पेज खाली रहेगा। अब मैं आपको सीधा, ये तो अंदर का हो गया, मतलब ये वाला आपका एडमिट कार्ड आएगा और ये आपका ऊपर से फिल करने का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं टेलीग्राम पे आ गया हूँ, अभी मैं इसे ओपन करता हूँ और आपको सारी की सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे आपको फिल करना है, मतलब टाइप कराना है। बार बार बता रहा हूँ, टाइप कराना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो लगानी है। अब यहाँ पे फ़ोटो को लेके 2 डाउट बन रहे होंगे, अंशु भाई फ़ोटो क्या टाइप मतलब स्कैन करा के लगानी है कि ऐसे ही बाद में चिपका देंगे। आपको जैसे मन करे तैसा लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, उसमें आपको अपना साइन कर देना है, मतलब जहाँ पे ये आपकी फ़ोटो लग गई और इधर आप उसके ऊपर अपना साइन कर देना, ठीक है। जिससे नाम है आपका अंशु, तो आप उसके ऊपर ऐसे साइन कर देना, अंशु सिंह, ओके, फर्स्ट नंबर।
अब फ़ोटो ये याद रखना, चाहे आप स्कैन कराओ चाहे बिना स्कैन कराए ऐसे भी लगा सकते हो गम से, लेकिन ये याद रखना कि मतलब उखड़े ना, ठीक है, उससे हटे ना। फॉर्म ही सब कुछ है भाई। अब चलो यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे फॉर्म को फिल करना है। अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, MTS। कहाँ पे कर रहे हो, किस यूनिट के लिए कर रहे हो, तो वो मैंने अभी एड्रेस आपको दिखाया था ना, वो एड्रेस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। किस यूनिट मतलब समझ रहे हो, जहाँ जो साइड में इधर एड्रेस दिए हुए ना, किस जगह के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो, वो यहाँ पे लिख देना कि एयरफोर्स स्टेशन मतलब 2AC एयरफोर्स स्टेशन 209111, ठीक है, ये पिन कोड, बस इतना अपना यहाँ पे जाके लिख देना है। वो वाला एड्रेस मतलब शॉर्ट में पूरा टाइप करा देना, इधर छोटे छोटे में। इधर आप किस पोस्ट के लिए, कैपिटल में MTS लिख देना। नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना नाम लिख देना ANSHU, अंशु। उसके बाद पापा का नाम लिख देना, जो भी आपके नाम हो पिताजी का। मेरे पिताजी का नाम है रामाश्रय, तो मैंने अपने पिताजी का नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको अपना लिखना है, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो, आपका अटैच कॉपी है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसका भी एक फ़ोटो कॉपी करा लेना, नहीं है तो 10th का मार्कशीट को तो फ़ोटो कॉपी आपको करानी है, क्योंकि वो तो भेजना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हो, एज एज ऑन द लास्ट डेट। इसका मतलब क्या होता है, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है। देखो 2 भर्तियाँ आई हैं, एक तो 7 तारीख से फॉर्म शुरू है, एक का 28 से शुरू है। तो इसका जो लास्ट डेट है उस डेट से आपको अपना मतलब एज काउंट करना है। नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 7 तारीख की स्टार्टिंग डेट है, 8वां महीना, यही 9वें महीने में तारीख होगी, ठीक है। तो इस तारीख को आपकी एज क्या हो रही है वो एज यहाँ पे लिखना है कि आप कितने साल के हो रहे हो, 20 साल कितने महीने और कितने दिन के हो रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे लिख देनी है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझे। लास्ट डेट जो भी होगी उस डेट से आपको अपनी एज काउंट कर लेनी। कहाँ से करोगे, एज कैलकुलेटर होगा आपके फ़ोन में, उससे जाके कर लोगे कि आपकी एज कितनी हो रही है। लास्ट डेट से काउंट करना है। आगे बढ़ते हैं, ये सब आप आराम से जानते हो। अपना गांव डाल दिया, अब अंशु, और पोस्ट उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस अंशु सिंह, डिस्ट्रिक्ट अंशु, अपना डिस्ट्रिक्ट क्या डाल दो, कानपुर, सॉरी, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड अपना 209121 डाल दिया, और उसके बाद हाउस नंबर, फिर यही सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं मेन चीज़ों के बारे में, फिर से कुछ सर्टिफिकेट की बात होगी। कास्ट, जनरल, OBC, SC, ST, अटैच सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC, ST, OBC। आप SC, ST, OBC कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे लिख देना, जैसे आप OBC कैटेगरी से हो तो भाई OBC लिख देना, SC कैटेगरी से हो तो SC लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप उसका सर्टिफिकेट आपको ऐड करना है, उसका भी एक आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना, उसका फोटोकॉपी निकला के साइड में रख लेना। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप 10th पास अगर कर रहे हो, जैसे MTS के लिए कर रहे हो तो भाई 10th पास, 10th का मार्कशीट चाहिए तो इधर आप 10th लिख देना, ठीक है। 12th के लिए कर रहे हो 12th लिख देना। जो भी हो आप, आपने जो भी ग्रेजुएशन कर रखे है ग्रेजुएट लिख देना। जिस पोस्ट के लिए कर रहे हो उस बेसिस पे आप अपना क्वालिफिकेशन करना, और यही फॉर्म ही आपका एडमिट कार्ड दिलाएगा, क्योंकि कोई परसेंट बेस पे आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, एनी अदर क्वालिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट का एक फोटोकॉपी करा लेना और 12th का भी करा लेना, ठीक है, क्योंकि 10th वाला आपका DOB सर्टिफिकेट भी हो जाएगा, वो तो सभी के लिए मैंडेटरी है। अब आप किस कैटेगरी से हो, फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, वो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। और फिजिकल हैंडीकैप वगैरह हो तो उसका आप मतलब सर्टिफिकेट लगा सकते हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इसे इग्नोर मारो, हटाओ। अगर है तो फिर इसका भी एक फ़ोटोकॉपी वहाँ पे आपको लगा देना, जैसे जो है ना कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मौका आपको दिया जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको उसका एक फ़ोटोकॉपी करा लेना है, साइड में रख लेना है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको इनमें नो पे क्लिक कर देना, क्योंकि आप इनमें जॉब करते नहीं हो तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने वाली चीज़ें नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें डेट अपना डाल देना, जिस दिन फॉर्म को फिल करना अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देना, यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना, ठीक है। आगे एक्नॉलेजमेंट कार्ड, अब ये भी आपको फिल करना होगा। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगानी है अपनी, उसके बाद फिर से उसके ऊपर अपना साइन कर देना है अंशु, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड जिसे बोला जाता है। आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, MTS, नेम लिख दिया अंशु सिंह, पापा का नाम लिख देंगे यहाँ पे, और फिर से वही अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दोगे जो 6 नंबर पे ऊपर फिल किया था। उसके ये वाली चीज़ें आपको फिर से नहीं फिल करनी, ये भी आपको नहीं फिल करना, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छेड़खानी करनी, बस इतना आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। ये वाली भी आपको छेड़खानी नहीं करनी, आपको इस तरह से फॉर्म को फिल करना है। अब मैं एक बार आपको डॉक्यूमेंट्स वाला फिर से बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स वाला
10th का मार्कशीट पक्का चाहिए, क्योंकि आपका DOB सर्टिफिकेट कोई भी हो उसका एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद 12th का मार्कशीट, अगर MTS के अलावा आप किसी LDC के लिए कर रहे हो तो उसके लिए 12th का मार्कशीट चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला मैं बता देता हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबके लिए जरूरी है, तो उसका आपको फोटोकॉपी चाहिए। ये देखो मैं यहाँ पे फोटोकॉपीज रखता जा रहा हूँ, ये मान लेना फोटोकॉपी है, ठीक है, ये फोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद अगला आपका जो होगा वो SC ST कैटेगरी से आप आते हो तो आपको OBC से, तो भाई आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी वहाँ पे ऐड करना होगा, तो उसका एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हो गई। अब ये 4 चीज़ों को हम कहाँ पे रखेंगे, हाँ ये छोटा फॉर्म, उसके बाद ये 4 चीज़ें और आपको 2 फोटो, ठीक है, 2 फोटो और ये छोटा फॉर्म, 5 चीज़ों को। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ अपना फॉर्म, 6 चीज़ें, 6 को फोल्ड करके इस फॉर्म के अंदर आपको डाल देना है, इस फॉर्म के भीतर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको इसके मतलब बंद कर देना है, ऐसे गमम से थोड़ा सा ऐसे करके बंद कर देना और बस जाके पोस्ट में आपको दे देना है। जो 10-20 रुपये लें वो दे देना और आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू इसे भेजना है, ना कि स्पीड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेजना है, ना कि स्पीड पोस्ट के थ्रू। अभी अगर आपका कोई डाउट बन रहा हो तो बता देना मुझे, वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा। बाकी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो अपन, ठीक है। और हाँ, परीक्षा पे आपके लिए बेस्ट मॉक अवेलेबल है, कोस्ट गार्ड, नेवी, SSR, AA, हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल है। तो आप में से जो भी मॉक लगाना चाहता हो, परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कम प्राइस में आपको ऑनलाइन मॉक लगाने को मिल जाएंगे। बाई करते समय कोड डाल देना ऑनलाइन D50, जिससे आपको 10% मतलब 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी अगर आपको जो क्वेरी है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।